नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल मूवी के बारे में, जो कि रणवीर कपूर की आई हुई मूवी थी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ब्रूटैलिटी वगैरह के साथ थी, तो कई लोगों को ये पसंद नहीं भी आई और उनमें से शायद मैं भी एक हूँ। पर फिर भी चलिए इसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। अनकंट्रोलेबल और एग्रेसिव विजय सिंह, जो रणविजय भी कहलाता है, अपने अमीर टाइकून फादर बलबीर सिंह से बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। बलबीर एक बड़ी स्टील एम्पायर स्वास्तिक स्टील्स का मालिक होता है, जो उनके फादर ने इस्टेब्लिश करी थी। लेकिन बलबीर एक वर्कोहलिक इंसान है, काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि अपने परिवार के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। एक दिन जब कुछ लोग विजय की बहन रीत को परेशान करते हैं, तो विजय उन्हें डराने के लिए अपने फादर की लाइसेंस्ड AK-47 निकाल लेता है। इस बात पर बलबीर नाराज़ हो जाता है और उसे क्रिमिनल कहकर बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। यूएस में सालों बाद जब बलबीर का 60th बर्थडे होता है, तो विजय वापस घर आता है और अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट गीतांजलि के लिए पुराने जज्बात लौट आते हैं। बर्थडे पार्टी में विजय का रीत के हस्बैंड वरुण से झगड़ा हो जाता है। जब बलबीर वरुण का साइड लेता है, तो विजय गुस्से में अपने आप इललेजिटिमेट कह देता है। बलबीर फिर से उसे घर से निकाल देता है। विजय गीतांजलि से शादी कर लेता है, जो कि एक तेलुगु लड़की है, और दोनों यूएस चले जाते हैं। 8 साल बाद विजय वापस आता है, जब बलबीर पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है गोल्फ क्लब में। अब विजय अपने फादर से रिकॉन्साइल करता है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। अपने बाप के अटैकर्स से बदला लेने के लिए विजय सबके सामने धमकी देता है, वो उनकी गर्दन काट देगा। विजय को सिक्योरिटी गार्ड्स पे भरोसा नहीं होता, तो वो अपने पुराने कजन्स को हेल्प मांगता है। साथ ही कैलाश पेटकर को अपने फादर का बॉडी डबल बना देता है, लेकिन कैलाश को असरार हक मार देता है, जिसके कनेक्शन बलबीर के असैसिनेशन अटेम्प्ट से हैं। विजय को ये भी लगता है कि वरुण भी अटैकर से मिला हुआ है, तो वो उसे भी एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने गला घोंट कर मार देता है। विजय और उसके कजन्स एक नोटोरियस आर्म डीलर फ्रेडी से मिलते हैं, जो मशीन गन लेने के लिए जो विजय ने डिज़ाइन की थी। होटल में असरार और उसके आदमी अटैक करते हैं, लेकिन विजय उन्हें मार गिराता है और असरार को ख़त्म कर देता है। खुद भी सेवरली इंजर्ड हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि विजय का यूरिनरी सिस्टम फेल हो चुका है, हेयरिंग डैमेज हो चुकी है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए। इस सब टेंशन ने उसके और गीतांजलि के बीच दरार पैदा कर दी है। बाद में हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है। अब स्कॉटलैंड में असरार के म्यूट और वायलेंट भाई अबरार हक को अब जब असरार की मौत की खबर मिलती है, तो वो गुस्से में मैसेंजर को मार देता है। तब तक विजय थोड़ा रिकवर हो जाता है और उसकी मुलाकात होती है जोया से, जो उसके हार्ट डोनर की फियांसे होती है। उसके और जोया के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन जब विजय ने जोया को दिया हुआ रोल्स रॉयस कार ब्लास्ट हो जाता है, तो जोया कन्फेस करती है कि एक्चुअली अबरार की तरफ से ही वो भेजी गई थी, एक हनी ट्रैप की तरह। जोया कहती है कि अबरार का दूसरा भाई अजीज़ ने विजय की प्लास्टिक सर्जरी जैसी शक्ल बनवा ली है, ताकि वो विजय बनकर उसकी फैमिली को मार सके। लेकिन विजय बताता है कि सब कुछ पहले से ही पता था, उसने सिर्फ गेम खेला ताकि मास्टरमाइंड का प्लान पता चल सके। रोल्स रॉयस ब्लास्ट हो जाती है, उसने ही प्लान किया होता है। फिर वो जोया से कहता है कि अब वो चली जाए जहाँ मर्जी। बाद में रणधीर सिंह, विजय के दादाजी, बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई शमशेर सिंह को फैमिली से निकाल दिया था। शमशेर के बेटा, जो इस्लाम में एक्सेप्ट हो चुका है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आया था, पर बलबीर ने मना कर दिया। शमशेर ने खुद को जला दिया और उसका पोता अबरार सब देखकर ट्रॉमा में म्यूट हो गया था। विजय को समझ आ जाता है कि अबरार और उसके भाई बदले की आग में जल रहे हैं। विजय गीतांजलि को अपने अफेयर के बारे में बता देता है और गीतांजलि टूट जाती है, कहती है कि विजय का ऑब्सेशन अपने फादर के लिए उसके दिमाग को ख़त्म कर रहा है और वो डिवोर्स मांगती है। अगली सुबह विजय और उसके
कज़न्स स्कॉटलैंड जाते हैं और अबरार को ढूंढने। अबरार के घर जाकर पता चलता है कि वो और उसका भाई अबिद छुप गए हैं। विजय उसकी 3 बीवियों को धमकाता है। एक बीवी बता देती है कि अबरार कंट्री छोड़ने वाला है। विजय उसका प्लेन रनवे पे रोक देता है और दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है। विजय लास्ट मोमेंट में कहता है कि चलो डिफरेंसेस छोड़ो, फैमिली बन जाते हैं, लेकिन अबरार मना कर देता है। विजय उसकी गर्दन काट देता है जैसे वादा किया था। वापस घर आकर दिवाली के दिन विजय को पता चलता है कि बलबीर को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया है और अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। विजय अपने दिल की बात बलबीर से कहता है कि उसका सिर्फ एक ही सपना था कि बाप का प्यार उसे मिले। बलबीर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और विजय अपने कज़न्स और असिस्टेंट मिश्रा के सामने रो पड़ता है। गीतांजलि उसे छोड़ के जाने वाली होती है, लेकिन उनका बेटा अभय कार से निकल के विजय के पास भाग कर आता है। गीतांजलि भी पीछे पीछे आती है और वो दोनों विजय से गले लगते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में अजीज़ हक, जो अब विजय की तरह दिखने लगा है, जोया के साथ है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन पता नहीं बच्चा विजय का है या अजीज़ का। विजय के 2 कज़न्स को मार देता है। अबरार की तीसरी बीवी को इसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके ट्विंस हुए हैं। फिर वो विजय से बदला लेने निकल जाता है। अब ये लड़ाई पर्सनल है। तो दोस्तों, इस मूवी का मुझे ए से बी से सी तक कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही मुझे कोई ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था, पर लगी है कईयों को अच्छी। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।